हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने जा रही हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो मैनेजमेंट है उनकी मनमानियों के बारे में। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ना, आजकल अब बिल्कुल बेकार हो चुका है। बच्चों से इनको लेना देना नहीं है। जो टीचर बच्चों के लिए सोचते हैं इनको तो वो बिल्कुल भी नहीं बात है। सिर्फ क्या काम है इनका, बच्चे लाना, उनसे पैसे लेना, बस। क्वालिटी से आपको कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी आपको भरपूर चाहिए, लेकिन ना तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और ना ही उनके टीचर्स के लिए। मैं वेट कर रही थी, मैं ये वीडियो बहुत टाइम पहले बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं अपनी सैलरी की वेट कर रही थी। और एज यूजुअल इन्होंने वही किया जो मैंने सोचा इनके लिए। आपने मेरी सैलरी काट ली, 5,000 रुपये आपने मेरे काट लिए। मेरी 2 दिन की लीव थी जिसमें मेरा एक हक था और दूसरी मैंने ली क्योंकि वो मुझे लेनी थी। 2 दिन में हम नहीं गए, 27-28 फरवरी महीना है, 28 का 26 को हमारा लास्ट था। आपने हमारी सैलरी 5,000 काट ली। किस हिसाब से काटी मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। मेरे कलीग की भी आपने काट ली, उनके लिए वो बोलेंगी, अगर उनको बोलना होगा तो वो बोलेंगी, मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि आपने मेरी सैलरी किस बुनियाद पे काटी है। अगर आप 5,000 रुपये काट के किसी टीचर की, एक तो वैसे भी आप हम लोगों को सैलरी नहीं देती थी, वो आप हमें दान देती थी। सैलरी तो थी नहीं वो, किसी को बताने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ता है कि वो सैलरी हमारी है, क्योंकि हम कर रहे थे। क्योंकि ये चस्का चढ़ता है ना दिमाग में कि हाँ भाई कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। होता नहीं है ऐसा। कॉलेज में जॉब करना इज नॉट अ ईजी टास्क, क्योंकि आपको तो पैसे चाहिए, आपको बच्चे चाहिए। बच्चों के लिए क्या करना है वो आपको नहीं पता, पता है लेकिन आप करना नहीं चाह रहे। टीचर्स के लिए क्या करना है वो आपको नहीं पता। आपने हमारी सैलरी काट ली, सोच समझ के काटी होगी कि चले गए तो क्या ही करेंगे, चले गए क्या करना है, क्योंकि आपकी नजरों में फीमेल टीचर, स्पेशली फीमेल टीचर्स की ना तो कोई कद्र है, ना तो आपकी नजरों में उनकी कोई रिस्पेक्ट है। आपके लिए वो आपके यहाँ पर जो सर्वेंट काम करते हैं ना, उससे भी गैर गुजरे हैं आपकी निगाहों में, आपकी नजरों में, जैसा आप ट्रीटमेंट देती हैं उनको। जो कॉलेज छोड़ चुकी हैं टीचर्स वो बखूबी जानती हैं। अब मुझे किसी का एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी का साथ चाहिए, मैं अकेले बहुत हूँ। आपने मेरी सैलरी काट ली, किस बुनियाद पे काटी, और आप होती कौन है मेरी सैलरी काटने वाली। इस हिसाब से आपके इतने सारे फंक्शंस हुए, आपने इतने सेंसलेस फंक्शन कराए जिसमें आपको अपने टीचर्स चाहिए थे। उस टाइम आपके टीचर्स आपके लिए फैमिली मेंबर थे, अब आपके लिए आपके टीचर्स फैमिली मेंबर नहीं है। खून का रिश्ता थोड़ी ना है। मुझे एक चीज याद है, तब आपको आपके टीचर्स फैमिली मेंबर, क्योंकि आपको अपनी धाकड़ इमेज बनानी थी ना, तो आपको टीचर्स चाहिए थे। अब आपको आपके टीचर्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अपने बैकग्राउंड जो चीजें हैं आपने अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है। लेकिन वो बैकग्राउंड आपने किसके बुनियाद पर स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं। जो टीचर्स बच्चे ला रहे हैं ना, और जो बच्चे की फीस है उसी के आ रहे हैं आपके पास पैसे। और मैं नाम लूंगी कॉलेज का, कॉलेज का नाम है रजत कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, रजत ग्रुप ऑफ कॉलेज, जहां मैं जॉब करती थी, जहां पे मैंने छोड़ दिया। आपने जब हमें उन चीजों के एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए, जब हमने आपके फंक्शन अटेंड किए, आपको जब जरूरत थी तब हमने आपका साथ दिया। अब क्या हो गया, आपने तब हमने हमें उन सब चीजों के पैसे दिए, हमने आपसे मांगे। और अब आपने जब हमने जॉब छोड़ दी है, ये हम उम्मीद कर रहे थे कि जॉब छोड़ने के बाद भी आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगी। मुझे नहीं पता आपके लीगल एडवाइजर कौन है, किस किस्म के लीगल एडवाइजर हैं जो आपको एडवाइस देते हैं। या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं जो इलीगल चीजों को आपके द्वारा लीगली करा के आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप मान लेती हैं बिना सोचे समझे। आपने एक टीचर का हक मारा है, मेरा नहीं, मेरे साथ का भी, जो मेरे साथ में टीचर्स थी उनका भी। क्या मिल गया आपको, ना तो आप टीचर समझती हैं फीमेल टीचर्स को, और आपने सैलरी ऊपर से काट ली। तो भैया आप खुश हो जाइए, 5,000 सैलरी काटने पर, मेरी और मेरी कलीग की काटने पर, अगर आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है तो आप बढ़ाइए। मैं भी देखती हूँ आपका बैंक अकाउंट कब तक कितना रहता है। आपके द्वारा आपके अकाउंट्स खाली हो चुके हैं। कैसे खाली हो गए, टीचर से सैलरी देने पे। क्या आपको हर 6 महीने बच्चों की फीस नहीं आ रही है। आप हर 6 महीने में बच्चों की फीस भी आ रही है, एग्जामिनेशन फीस भी आ रही है, और आपके प्रैक्टिकल फीस भी आ रही है। तो आपके पास पैसे नहीं, कहाँ गए पैसे सारे वो, क्योंकि वो आपने अपने ऑल्टरनेटिव काम में लगा दिए। बट आपके द्वारा टीचर्स को सैलरी नहीं देनी चाहिए। एक तो आप उनको सिलेबस बना के रखती हैं, है ना, और जितनी हमारी सैलरी आप शो करती हैं उसका 1/5 भी आप हमें नहीं देती हैं, देती थी, अब तो मैंने छोड़ दिया। और अब मैं बोलूंगी, आपके द्वारा जो जो चीजें की गई हैं, मैं दूसरे टीचर्स की बात नहीं करी, मैं अपनी बात करूंगी। आपको बोलने तक की तमीज नहीं है, आपको टीचर से कैसे बात करनी चाहिए बंद करने में आप टीचर्स को क्या ही स्केच सुनाती हूँ, वो सब टीचर जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। बट मैंने वो सिचुएशन ना आए इसलिए मैंने पहले छोड़ दिया। मैंने वो दोनों चीजें छोड़ दी, पीएचडी भी और ये भी, क्योंकि मुझे उस फील्ड में रहना ही नहीं है। मुझे बातें जो सामने लानी थी ना, मैंने अपना फील्ड चुन लिया, बट मैं एजुकेशन नहीं चुनूंगी। और अगर चुना मैंने तो मैं उस इंस्टीट्यूट को चुनूंगी जहां पे वो टीचर्स को टीचर समझते हैं, बच्चों को बच्चे समझते हैं। आपने बच्चों को नोट छापने वाली मशीन समझी हुई है। लेकिन मैं एक एडवाइस जरूर दूंगी कि ऐसे कॉलेज नहीं चलता और ना ही ऐसे एडमिशन आते। आप चाहती हैं कि हम बच्चों के फीस से इंसेंटिव लेके अपनी कमाई करें। हम टीचर्स जो बच्चों की फीस कम करते हैं इंसेंटिव लेने की बजाय हम कमा लेंगे, और आपको लग रहा है इतनी सी सैलरी से हमारा पूरा दिन कट जाएगा, पूरा महीना कट जाएगा। आपके पास इतने सारे पैसे होते हुए भी आप नहीं काट पा रही हैं, और आप सोच रही हैं आपके तिन्नू से सैलरी से हम अपना जीवन काट लेंगे। आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन आपके एम्प्लॉयज कुछ चाहें तो वो आप नहीं कर सकती। और मैंने जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन दी कि हम छोड़ रहे हैं, आपने हमें बोला कि आप रिजाइन दे दो, हम आपका अप्रूवल कैंसिल कराएंगे। आप करा लीजिए अप्रूवल कैंसिल, हमें नहीं चाहिए अप्रूवल। आपको करानी थी, आपके पैसे गए हैं, हमारा कुछ नहीं गया, नहीं चाहिए मुझे अप्रूवल, आप कराइए कैंसिल। आप नहीं कराएंगे तो मैं कराने जा रही हूँ। आपने दिन बोला था कि आप अप्रूवल कैंसिल कराएंगी, थ्रेटन कर रही थी आप मुझे या मेरे कलीग को कि अप्रूवल कैंसिल करा देंगे, आप करा दीजिए। अप्रूवल मजबूरी आपकी है, मेरी नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं कमाने।
और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं कमाना जो ऊपर से नीचे तक बेईमानी से लदे हुए हैं। आपको मुबारक हो, आपने जो सैलरी काटी है अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल मेंटेन करके रखिए, बहुत बहुत मुबारक हो। जो किसी भी इंस्टीट्यूट में कंपनी में काम करते हैं अपने लिए बोलना सीखिए, क्योंकि जब हमने अपने लिए बोला ना तो मैं क्या ही उन्होंने बोला उस दिन, उनको वही नहीं पता उन्होंने हमें बोला क्या उस दिन, कि आप आज ही छोड़ दीजिए, हमने उसी दिन छोड़ दिया। और मैं सिर्फ एडवाइस दूंगी कि बोलना सीखिए, बोलिए। मुझे बोलना था इसलिए मैं बेधड़क बोल रही हूँ, और मैं आगे भी बोलूंगी। बहुत कुछ है जो मैं बोलूंगी, वीडियोज जो मेरी आएंगी वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आएंगी जो पता सबको है, लेकिन बोलना उस पर कोई नहीं चाह रहा, और मैं बोलूंगी अब। तो बी लाउड, आप अपने लिए खुद, आप अपने लिए बोलेंगे, आपके लिए कोई बोलने के लिए नहीं आएगा। इस दुनिया में कोई भी आपके लिए अलग से सेकंड पर्सन नहीं आएगा बोलने के लिए, आपको अपने लिए खुद ही बोलनी पड़ेंगी चीज़ें।